कुर्बानी। कुर्बानी किस पे वाजिब होती है? तो ये याद रखें, कुर्बानी जो वाजिब होती है, जिन बंदों पे वाजिब होती है, निसाब जो उसका देखा जाएगा वो 5 चीज़ें होंगी जो कुर्बानी के निसाब में देखी जाएंगी। नंबर 1 उसमें सोना देखा जाएगा, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 कैश नकदी रकम, और नंबर 4 तिजारती माल जो आपने तिजारत के लिए रखा होता है, और नंबर 5 ज़रूरत से ज़ायद अशिया। ज़रूरत से ज़ायद अशिया की बहुत लंबी तफसील है, मुख्तसरन अगर आपको बताऊं तो वो यही है कि जो घर में ज़ायद सामान जैसे बर्तन, बिस्तर, इस तरह का ज़ायद सामान जो साल भर में यूज़ नहीं होता, तो ये 5 अशिया हैं। अगर इन 5 अशिया की टोटल मालियत 52.5 तोले चांदी के मकदार, 52.5 तोले सबसे पहले जो इसकी मालियत है, 52.5 तोले की जो मालियत जो आज की मार्केट रेट के मुताबिक 60-70 हज़ार बनती है, नेट पे सर्च कर लें तो 52.5 तोले चांदी की जो मालियत बनती है, वो मालियत देखेंगे कि क्या ये जो 5 अशिया हमने जो अभी आपको मैंने गिनवाई हैं, इन 5 अशिया की कीमत जो टोटल इनकी अमाउंट बन रही है, इन 500 अशिया को मिला के, या 4 को मिला के, या 3 को मिला के, या 2 को मिला के, या 1 को, तो इन 5 अशिया को देखेंगे। अगर इन 5 अशिया की टोटल मालियत 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर अगर बनती है, तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब होती है। तो उसके लिए कुर्बानी करना उसके ऊपर वाजिब होता है हर सूरत में। अच्छा, और ये तब अच्छा ये भी बात जहन में रखनी चाहिए कि ये आपके जो घर के अखराजात हैं, जो बिजली का बिल और कर्ज़ वगैरह अगर आपके ऊपर है, तो वो निकाल के, वो सारी चीज़ें निकाल के देखना है कि 52.5 तोले चांदी की मालियत की मिकदार की जो रकम बनती है, क्या उतनी मालियत इन 5 अशिया की, या 4 की, या 3 की, या 2 की, या 1 की बनती है। अगर तो बनती है तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब होती है।